तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम। आज मैं पुत्र वियोग का संपूर्ण अर्थ लेके आ चुके हैं। जीवनी पढ़ा दिए। अगर जो भी बच्चे मेरे जीवनी नहीं देखे सुभद्रा कुमारी चौहान को, क्लास 12 कविता चैप्टर 7, तो मेरे पिछले वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, संपूर्ण जीवनी पढ़ा है। आज हम आप लोगों के बीच में एक संपूर्ण कविता के अर्थ लेके आए। कसम से कहते हैं, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, एक माँ, आप सभी को अपना अपना माँ याद आ जाएगा। एक माँ अपने बच्चों से कितना मोहब्बत करता है। जो माँ अपने बच्चों के लिए सब चीज़ को त्याग देती है, अपने सुख को, अपने आप को भुला देती है, आज उसी के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आप लोग अपने माता पिता से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्त को बताइए चैनल के बारे में, ताकि मेरा चैनल भी अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएगा। आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ। पढ़ाने से पहले कुछ बात बताते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसमें एक बच्चा और एक माँ के बारे में बताया कि माँ की मोहब्बत क्या होते हैं। जब एक माँ के बच्चे जब मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो माँ बेपनाह होती है। वो बतलाते हैं कि आज देखो पूरे संसार के लोग खुश हैं, लेकिन मैं अकेली एक स्त्री जो रो रहा हूँ और आज मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे पास नहीं आता। याद रखिए, इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई है, कोई एक स्त्री है, तो वो मेरी माँ है और मेरे पिताजी है। माँ और पिताजी से बढ़ के मेरे दोस्त इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए आप कहीं से भी हैं तो अपने माता पिता को कॉल लगा के बात कीजिए, उसके सेहत के बारे में पता कीजिए। तो अभी आप सभी को बता देंगे। चलिए मैं आप सभी को कविता की तरफ लेके चलता हूँ। फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करें। और चलिए, मैं अगर आप लोगों के पास में बुक है तो बुक को देखिए आगे में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अब इसी पे पढ़ाते हैं, इसलिए बुक ले लीजिए तो बेहतर रहेगा। वैसे लिख ही दिए सारा कंटेंट, सुनने का कोशिश कीजिए। देखिए, आइए लेके चलते हैं हम सभी को। कहता है, कविता का पहला लाइन कहता है कि आज दिशाएं भी हंसती, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया हुआ है। कहता आज दिशाएं भी हंसती है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है ना, उल्लास विश्व पर छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। कहता आज दिशाएं भी हंसती है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना जो है मेरे पास नहीं है। बताओ, एक माँ कह रही है, चारों तरफ खुशी है, हर तरफ इंसान अपने अपने सुख में, अपने अपने खुशी में मशगूल है चारों तरफ से, लेकिन मैं एक स्त्री, एक बेसहारा औरत के जैसे बैठ के हूँ। मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा पुत्र जो चला गया, अभी तक मेरे पास लौट के नहीं आया। एक माँ के दर्द आप लोगों के बीच में हम बयान करते हैं। उसके बाद आगे वाले पंक्ति देखिए, कहता है शीत ना लग जाए, शीत ना लग जाए इस भय से, भय मतलब होता है डर, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उतारा जिसे नहीं गोद से उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ का कर जिस समय पुकारा। कहता है मैं अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारे इसलिए कि मेरे बच्चे को शीत ना लग जाए। जब ठंडा लगेगा मेरे बच्चे का शरीर काम करना बंद हो जाएगा, मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा और मैं कैसे रह पाऊंगा, है ना। जब थोड़ा सा जब माँ करके पुकारते थे, सभी काम छोड़ करके आते थे और अपने बच्चों को गोद में लेते थे। ये मेरी माँ और हम सभी की माँ की मोहब्बत है। वही कहता है कि छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ का कर जब पुकारे। आप अपने बचपना की तरफ जाइए और अपने माँ को याद कीजिए। जब आप रोते हुए चिल्लाते हुए जब माँ को आवाज़ लगाती है, मेरी माँ भागते दौड़ते, कभी हाथ में कुछ लेके, कभी हाथ में कुछ लेके, सारे काम छोड़ के वो मेरे पास आते हैं और गले लगा लेती है अपने बच्चे को। मेरे शरीर में पूरा गंदा लगा हुआ रहता है, लेकिन माँ, मेरी माँ हमको गोद ले लेती है। ये मेरी एक माँ की मोहब्बत है, यही होती है असल माँ। याद रखिए कि हम सब का पहला मोहब्बत अगर कोई है वो मेरी माँ है। और मेरी माँ दुनिया में हम लोगों से 9 महीना पहले से हम लोगों को जानते हैं। इसलिए आपने अपने माँ से मोहब्बत कीजिए, पिताजी से मोहब्बत कीजिए। आगे वाले लाइन देखिए, कहता है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाए, जिसके लिए कहता है थपकी दे दे जिससे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाए, जिसके मुख पर जला मलिनता आई, उदासी, मलिनता मतलब उदासी आई, देख आंख भर आई। कहता है थपकी दे देकर जिसको सुलाए, है ना। अपने बच्चे को जब माँ सोता है तो अपने बच्चे को थपकी दे देकर सुलाए। उसके बाद जिसके चेहरे पे थोड़ा सा मलिनता है, उसके आंख में आंख देख के रात पर हम जागे रहे, वो मेरी माँ है। याद करो, जब तुम बच्चा में, जब तुम्हारे तबीयत अभी भी जब तुम्हारे तबीयत खराब हो जाते हैं तो हमारी माँ मेरे पास में बैठ के आती है और थपकी देता है, मेरे पैर को दबा देते हैं और आँख में आँख डाल के सोता है। और उसको यकीन लगा हुआ रहता, मेरा एक छोटा बच्चा का तबीयत खराब हो गया, ना जाने रात में क्या होगा। एक माँ इतना बड़ा
कर्ज हम लोग अपने माता पिता के अदा नहीं कर पाएंगे। वही कहता है थपकी दे दे जिसे सुलाए, है ना, जिसके मुंह पर जरा सा मलिनता है, आंख में आंख देकर रात भर वो जागी रही। और याद रखो, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सूखे कपड़े पे सुलाते हैं। जब बच्चे यूरिन कर देता है, पेशाब कर देता है, तो अपने बच्चे को सूखे कपड़े पे सुला के और कच्चे कपड़े पे अपना सो जाती है। एक माँ ही होती है। मेरे दोस्त, अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो आप कभी घर जाइए, अपनी माँ से बात कीजिए। दुनिया में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, माँ की मोहब्बत उससे पूछिए जिसको माँ नहीं है। अगर आप लोगों के पास में माँ है तो माँ का इज्जत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सम्मान कीजिए। ये कविता को अपने आत्मा में समाइए, अपने हृदय में समाइए। आपको लगेगा कि मेरी माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है। अभी भी जब घर जाते हैं तो किस तरीके से मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत करती है। उसके बाद आगे वाला लाइन कहता है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चराया शीश नवासे। कहता है जिसके लिए अपने आप को भुला दिए, जिसके लिए कहीं मंदिर मस्जिद में जाके पूजा किए, कहीं जाके नारियल बतासा चढ़ाया। और मेरी माँ का तो वो कहते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, जिसके लिए मैं अपने आप को भुला दिए। और हम एक हिंदू एक मुस्लिम हो के नहीं देखे कि हम मंदिर जाए या मस्जिद जाए, हम हर एक जगह चले गए अपने बच्चों के तलाश के लिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन एक अफसोस कि मेरा बच्चा अभी तक मेरे पास नहीं है। एक मुस्लिमों के हिंदू के दरवाजे पे चले गए। एक माँ जब अपने बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ ये नहीं देखती है कि हम मुस्लिम हैं तो हिंदू के मंदिर नहीं जाएंगे, हिंदू दरवाजे पे नहीं जाएंगे। वो एक हिंदू है तो वो ये नहीं सोचता कि मुस्लिम के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। एक माँ की मोहब्बत और बच्चे की मोहब्बत उसके खींचते लेके चला जाता है। वो नहीं देखता है कौन है हिंदू कौन है मुस्लिम, सिर्फ वो एक ही चीज़ सोचता है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। वही कहता है कि थपकी दे दे। उसके बाद वही कहता है कि जिसके लिए भूल अपना कर देव पत्थर को भी देव बनाया, है ना, कहीं नारियल दूध बतासे, और सबके सामने जाके शीश झुकाए ताकि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा धन अभी तक के नहीं आता है। ये क्या दर्द है एक माँ। इसलिए आप लोग अपने माँ से मोहब्बत कीजिए। उसके बाद कहता है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया मेरा खिलौना। खिलौना कहता है अपना पुत्र को, असहाय विवश बैठी रही, उठ गया मेरा छोना। छोना कहता है अपने पुत्र को, है ना, कहता है फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। देखिए मैं मंदिर मस्जिद गए, है ना, कितने पूजा पाठ किए, कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन फिर भी मेरा खोया हुआ खिलौना छीन ही चला गया, अभी तक मेरे पास नहीं आ रही। ये पहला जो स्लेख ख़त्म हो गया। उसके बाद हम दूसरे तरफ आते हैं, सुनने का कोशिश कीजिए। कहता है तड़प रहे हैं विकल प्राण। कहता है मेरा अंदर का आत्मा प्राण जो है ना तड़प रहा है अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के लिए। कहता है तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं आता। कहते मेरे आत्मा में पल भर का सुकून नहीं आता है। दुनिया के सभी लोग खुश हैं, मेरे घर के सभी इंसान खुश हैं, लेकिन एक माँ कैसे माँ बुला सकती है। मेरे बचपन के साथ मेरे माँ हमको खाना खिलाती, मेरे माँ हमको कपड़ा पहनाती, मेरी माँ हमको तैयार करके स्कूल बुलाती। एक माँ कितना मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, हर वक्त अपने बच्चा को याद करते रहते हैं, कैसे भुला देगी। वो कहता है तड़प रही है विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं भाती, वह खोया हुआ धन पा न सकूँगा, फिर भी रोता रहता है। कहता है कि मेरा प्राण तड़प रहा है और मैं जो धन को खो दिया है मैं फिर कभी नहीं पा सकूँगा, फिर भी रोता ही रहता हूँ। कहता है कि अब मेरे पास वो धन, वो चीज़ जो चले गए, मेरा पुत्र जो चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। और ऐसा दुख जो है, ये दुख कभी मेरे हृदय का आत्मा जो तड़प रहा है ये कभी नहीं भूल पाएगा और कभी नहीं भूलेगा। कहता है नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सोना सोना मेरा जीवन। कहता है मेरा मन नहीं मानता है, कितना भी मनाने का कोशिश करता हूँ कि मान जाओ, अब नहीं आने वाला तुम्हारा पुत्र, तो मेरा मन नहीं मानता है। एक जटिल सा हो गया, ऐसा लगता है कि मेरे दुनिया में सब चीज़ चले गए, मेरे ना कोई है, मेरा अपना है, ना सुख है, कुछ भी नहीं है, मेरा मन नहीं मानता है। कितना भी उसको हम समझाते नहीं मानते, सोना सोना सा लगता है। एक माँ क्या है, माँ के बारे में जितना भी बोलेंगे
नहीं बोल पाएंगे, उसका बारे में हम शब्द ही नहीं बोल पाएंगे। मेरे दोस्त, आप लोग अपने माँ से मोहब्बत कीजिए, घर जाइए, माँ के पास बैठिए, माँ से बात कीजिए। माँ की तबीयत ख़राब हो तो उसके पैर दबाइए, सिर दबाइए। बस इतना ही कहना चाहते। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मौत आना एक दिन तय, सब मर जाएगा। एक याद कीजिए जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं रहेगी। मेरी माँ हम सब की माँ चली जाएगी, याद कीजिए। ये कविता को पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, अपने आप पे सीखिए, समझिए कि हम क्या कहना चाहता है। कहता है कि यह लगता है, उसके बाद आगे कहता है यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। कवित्री कहती है कि ऐसा महसूस होता है कि मैं चाहता हूँ कि एक पल के लिए उसको पा जाती, वो मेरे सामने में आते, जी से लगा कर प्यार से सर सहलाते, है ना, उसको समझाते, मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ के मत जाना, मत जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन मनाना। पता है कि ऐसा मेरा मन करता है एक बार मेरे पास आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा धन दौलत, तुम मेरे पास से मत जाना। क्योंकि एक मैं जानता हूँ कि एक माँ के जब बच्चे चले जाते हैं, एक माँ के जब पुत्र चले जाते हैं, उस माँ का दर्द क्या होता है। एक माँ दूसरे को, बच्चे को देखता है खिलाते समय, उसका कलेजा कचूट उठता है कि मेरा भी पुत्र था, आज मैं भी खिलाता, लेकिन मेरा पुत्र आज नहीं है। वही कहता है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़कर कोई मत जाना, है ना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ के मन को समझाना। कहता है कि हमको छोड़ के अब मत जाना, अब जितने भी मेरे बच्चे हैं, कोई भी है, मेरे भैया, मत जाना। क्योंकि एक माँ अपने एक संतान को खो के रो रही है, विकल है, उसके प्राण तड़प रही है अपने बच्चों के लिए, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया, इसलिए अब कोई छोड़ के मत जाना। उसके बाद कहता है कि भाई बहन भूल सकता है, भाई बहन भूल सकता है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथियाँ माँ कैसे अपना मन समझाए। कहता है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकता है, कहता है कि तुम्हें भाई बहन भुला सकता है, तुम्हारे सब भुला सकते, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बहन सब भुला सकते, लेकिन एक माँ जो हमारे रात दिन की साथी बन के रहे, जब तुमको भूख लगता था तुमको खिलाया करते थे, जब तुम कपड़े में पेशाब करते तुम्हारे कपड़े को धोते थे, थोड़ा सा तुम्हारे चेहरे पे दुख तकलीफ जैसा छाया करता था, नींद नहीं आते थे, वो माँ कैसे अपने आप को भुला देंगे। ये कविता यहाँ तक के ख़त्म हो जाता है। और ये कविता मेरे दोस्त एक ही बात हम सभी को सिखाता है कि आप अपने माँ को मत भुलाइए। दुख होता है कि आजकल की युवा पीढ़ी, 2 मिनट लेंगे आप लोगों का, सुनिए मेरे बात को। आज हम लोग अपने माता पिता को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। मेरी माँ बूढ़ी हो जाती है, तबीयत ख़राब रहती है, परेशान रहती है, लेकिन अपने उसके औलाद अपनी पत्नी के साथ में मस्ती करते हैं, अपनी माँ के तरफ नहीं देखता। माँ हम सभी के लिए दौलत के समान है। अगर माँ अगर हम लोगों के लिए दुआ कर देगा तो दुनिया के कोई भी मुसीबत मेरे सामने नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग कहीं से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक अगर अपने माँ से मोहब्बत करते हैं तो आप लोग अपने माँ के पास जाइए, माँ के लिए कुछ कीजिए, पढ़िए लिखिए। वो माँ जो हम सबको अपने 9 महीना कोख में पाला, वो माँ जो हम लोगों के लिए भूखे प्यासे रही, मेरी वो माँ जो रात के समय में सोई नहीं है, मेरी वो माँ जो मेरे लिए दिन रात एक करके हम सभी को इतने बड़े बनाए, उसके लिए हम थोड़ा सा मेहनत करके एक जॉब ना ले, थोड़ा सा मेहनत करके लिए उसकी खुशी के लिए अच्छे एग्ज़ाम ना पास कर सके, थोड़ा सा खुशी के लिए माँ बाप को ऐसा ना हो कि बूढ़े में उसके सहारे ना बने। हाँ ज़रूर बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि आप में वो शक्ति है, आप में वो जज्बा है, आप हर एक काम कर सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा फैमिली को, एक छोटा सा एयर क्लासेस को आप लोग बड़ा कीजिए। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपने माँ से मोहब्बत कीजिए और मेरे वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, सभी बच्चे को बताइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।